कर्मचारी राज्य बीमा नागदा को आदर्श अस्पताल बनाने के आदेश जारी हो गए। इस संबंध में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया कि पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, डॉक्टर थावरचंद गहलोत के संयुक्त प्रयासों से इंगोरिया रोड स्थित ईएसआई अस्पताल को आदर्श अस्पताल बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू ने इसको इंदौर शिफ्ट करवा दिया था। तभी से नागदा के अस्पताल को आदर्श बनाने की प्रक्रिया का प्रयास जारी थे। हाल ही में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित ठेकेदार श्रमिक संघ के राजकुमार सुस्रेजा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बताया कि वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा इंगोरिया रोड नागदा जेसी बिल्डिंग उज्जैन रतलाम में नहीं है। जिले में उज्जैन के 23,000, नागदा के 17,000 बीमित व्यक्ति, यदि रतलाम के 22,000 बीमित व्यक्तियों को जोड़ दिया है तो लगभग 60,000 बीमित व्यक्ति होंगे। उनके परिवार सहित 2,40,000 लाभार्थियों को बीमा का लाभ मिलेगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूर्ण करने की मांग की है, जिससे लगभग 60,000 बीमित श्रमिकों को और उनके 2,40,000 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो सकेगा। नागदा एक औद्योगिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर जो कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत आईपीएस की संख्या अच्छी मात्रा में यहाँ पर संख्या हमेशा रही है। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया केंद्रीय श्रम मंत्री रहे, उस समय उन्होंने नागदा को एक मॉडल अस्पताल दिया। यहाँ पर आदरणीय थावरचंद जी गहलोत, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया और उस समय की हमारी टीम जो थी उन्हें सबने उसमें पूरा किया। उसके बाद प्रेमचंद गुड्डू जब सांसद बन के आए तो उन्होंने उस मॉडल अस्पताल को यहाँ से इंदौर शिफ्ट करा दिया। हम लगातार उसकी मांग करते आ रहे थे कि भाई नागदा इसको मॉडल अस्पताल वापस बनाया जाए और इसके लिए चूँकि बिल्डिंग है, कॉलोनी है, सारी व्यवस्थाएं हैं तो इसको बनाना चाहिए। क्योंकि ये भारत सरकार का विषय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये भारत सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार सेवाएं देती है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के अंतर्गत आता है, श्रम मंत्रालय के। ये चल रहा था। हमारे सांसद जी ने, अनिल फिरोजिया जी ने भी कोशिश की, हमारे माननीय मंत्री जी थे उस समय थावरचंद जी, इन्होंने भी कोशिश की और अभी लगातार भारतीय मजदूर संघ ने केंद्रीय समिति में भी इस मसले को उठाया, हमने राज्य की समिति में भी इसको उठाया और इसमें तय हो गया कि इसको वापस मॉडल अस्पताल बनाया जाए। डॉक्टर साहब हमारे विधायक जी हैं, इन्होंने भी विधानसभा में भी प्रश्न लगाया और भी लिखा पढ़ी इस संबंध में करी। इस संबंध में अब ये निर्णय हो चुका है कि ये मॉडल अस्पताल बनाया जाए। क्योंकि कोरोना के समय में और ये बिल्डिंग बनने के कारण से हमारे जो सरकारी अस्पताल है वो आधे में उसमें शिफ्ट है। तो प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि ये जो ईएसआई कॉरपोरेशन को वापस यथावत दें, इसके लिए जल्दी से जल्दी आप अपनी अंतिम व्यवस्था करें। तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि सरकारी अस्पताल भी जल्दी चालू हो जाएगा और ये मॉडल अस्पताल बनने में निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि अभी 17,000 आईपीएस इसमें हो गए हैं। नागदा के सारे कारखाने, इसके आसपास के क्षेत्र की नगर पालिकाएँ, बैंक और इसके अलावा मॉल और ये सबको मिला के 17,000 आईपी हो गए। विभिन्न क्षेत्रों में ठेकेदारी में काम करने वाले लोग, ये मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ कि एक बहुत जल्दी आने वाले समय में ये मॉडल अस्पताल हमको मिलेगा। और जो पूर्व में इसकी कल्पना थी, जिस कल्पना से इसको चालू किया गया था, इस मॉडल अस्पताल बनने से उज्जैन, इंदौर का जो चक्कर लगता है बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वो बंद हो जाएगा और अच्छी सेवाएं हमारे कर्मचारी मजदूर साथियों को जो आईपी हैं उनको मिलेगी। मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से जिन्होंने इसमें सहयोग किया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।